सावधान। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणम् तयेव सिद्धाणम् आर्यौवज्झाये लोगम्मि यसौ सावणम् य सर्वकाल विषयार्थानां यथार्थवेदी देवेन्द्र वन्द्य मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वन्द्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननात्मं नमामि सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्र वर्णे विचंदमकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्वरूपणं पोषम् जीव कांड को जानिके ज्ञान कांड मय होय निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित गोमटसार ग्रंथ, जिसके दो भाग हैं, जीव कांड और कर्म कांड। इसमें जीव कांड के अंदर 20 प्ररूपणा के द्वारा वर्णन किया गया है। उन 20 प्ररूपणा के नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, आहार। उसके बाद में 14 मार्गणा और एक उपयोग। हमारे यहाँ मुमुक्षु आश्रम में मुनि सुव्रतनाथ भगवान विराजमान है, तो 20 प्ररूपणा का जो स्वाध्याय चल रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर मुनि सुव्रतनाथ भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। कल हमारे यहाँ पर दर्शन मार्गणा का चल रहा था। 7 गाथाओं में दर्शन मार्गणा की बात आई थी। विषय तो पूरा हो चुका है, लेकिन अंत में जो दर्शन मार्गणा में जीवों की जो संख्या निकालने का जो चार्ट था, उसको एक बार पुनः रिवाइज कर आगे बढ़ेंगे। आज तो अपने को लेश्या मार्गणा का प्रकरण शुरू करना है। लेकिन देखिए, किसी भी मार्गणा के अंदर जीवों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या तरीका है कि इस मार्गणा में क्या बता रहे कि चक्षु दर्शनी जीव कितने हैं, अचक्षु दर्शनी जीव कितने हैं, अवधि दर्शनी जीव कितने और केवल दर्शनी जीव कितने। जगत में जितने भी जीव हो, चाहे संसारी और मुक्त हो, अगर हमें निकालना है कि चक्षु दर्शनी जीव कितने हैं, अचक्षु दर्शनी जीव है कितने हैं, अवधि दर्शनी जीव कितने हैं और केवल दर्शनी जीव, इन चारों की संख्या निकाल लें तो सभी जीव आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। लेकिन इन जब चारों को हम टोटल करें तो कुछ उसमें रिपीट हो जाएगी, डबल काउंट हो जाएगी। कौन सी काउंट हो जाएगी? कि जो जीव चक्षु दर्शनी है वो अचक्षु दर्शनी है, लेकिन जो अचक्षु दर्शनी है वे जरूरी नहीं कि चक्षु दर्शनी होंगे। तो जब हम अगर ये इक्वेशन बनाएं कि अचक्षु दर्शनी प्लस चक्षु दर्शनी प्लस अवधि दर्शनी प्लस केवल दर्शनी इक्वल टू समस्त जीव, नॉट, गलत हो जाएगा। उसके अंदर डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? केवल दर्शनी जीव कौन है? स्पष्ट है। 13वें गुणस्थान के, 14वें गुणस्थान के और सिद्ध भगवान केवल दर्शनी है, बराबर। अवधि दर्शनी जीव कौन है? कि जो पंचेंद्रिय है, चाहे अपन मिथ्या दृष्टि भी ले लें, यहाँ पर ले मिथ्या दृष्टि और समग्र दृष्टि को, कु अवधि और सु अवधि दोनों को ले लें, जिसको उनका विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान, इस प्रकार से भी, मतलब कु अवधि को विभंग ज्ञान कहा जाता है। लेकिन उन जीवों को जिनको अवधि दर्शन है, क्या उनको चक्षु और चक्षु दर्शन नहीं होगा? कि होगा। तो अगर आपने लिखा
कि अचक्षुदर्शनी प्लस केवल दर्शनी जीव, तो क्या समस्त जीव आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अगर हमें टोटल जीवों की संख्या निकालनी है तो 4 में से आप अचक्षु दर्शन को छोड़ दीजिए, अवधि दर्शन को छोड़ दीजिए, वो केवल अचक्षु दर्शनी प्लस केवल दर्शनी जीव का संख्या का हम योग करेंगे तो कुल जीवों की संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। कैसे आ गई? कि संसारी जीवों के 14 गुण स्थान होते हैं, 114 गुण स्थान होते हैं, और सिद्ध भगवान गुण स्थानों से पार है। हमारे यहाँ तो दर्शन मार्गना चल रही है, तो हम दर्शन मार्गना में जीव में कैसे बनाएंगे कि केवल दर्शनी और संसार बाकी जीवों की जीव, बराबर ना। यहाँ पर जीवों के जैसे अपन संसारी और मुक्त विभाजन करते हैं, टोटल जीव कितने हैं उनको 16 मान लिया जाता है, तो उनको क्या मानते हैं? संसारी और मुक्त। लेकिन हमारी कौन सी मार्गना चल रही है? दर्शन मार्गना चल रही। तो अगर मैं दर्शन मार्गना को इस प्रकार से विभाजन करूं, पहले कह लेते हैं संसारी प्लस मुक्त, और संसारी जीवों के अंदर 2 भाग कर देते हैं, 1 से 12 गुण स्थान और दूसरा भाग कर देते हैं 13 और 14 गुण स्थान, और उसके बाद में हम लिख देते हैं सिद्ध भगवान, बराबर है। अब जो 13 और 14 और जो सिद्ध भगवान है उनको एक ब्लॉक में रख दिया। मैं बोर्ड में समझा सकता हूँ, समझाएंगे जब मौका आने पर, है ना। अब क्या वजह? 1 से 12 गुण स्थान चक्षु दर्शनी है, सारे जीव की संख्या आ गई। अब जब विशेष से बात करना है कि चक्षु दर्शनी कितने हैं, अचक्षु दर्शनी कितने हैं, अवधि दर्शनी कितने हैं, तो वहां पर कुछ रूल लगेंगे। रूल क्या लगेंगे? कि अपर्याप्त अवस्था के अंदर नहीं होता है अवधि, अपर्याप्त अवस्था में गिनना पड़ेगा। क्यों नहीं होता अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि जब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, शयोविषम तो 5 इंद्रियों का है। अगर कोई जो 4 इंद्रिय का भी हो रहा है, 5 इंद्रिय का, चक्षु दर्शनी वाला या तो क्या होगा? 4 इंद्रिय का होगा या पंचेंद्रिय जीव होगा। अभी अगर वह अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था समझ भैया कि जिनके अभी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुए, पूरी तो शुरू हो गई है, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्त, 6 पर्याप्तता एक साथ शुरू होती है। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, है ना, और मन पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति हो गई। शुरू तो हो गई पूरी, लेकिन चक्षु दर्शनी कब होगा? जब उसके इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी, उसके बाद में उसकी बात को आएगा। तो देखिए आपके इस टेबल के अंदर जो कल बताया, उसके अंदर बताइए, निकालते हैं 1 मिनट। क्या दिख रहा है आपको? देखो अपन ने इसी टेबल से अभी अपन जो है सबने चक्षु दर्शनी के नीचे लिखा, तो उन्होंने क्या लिखा? जीवों की संख्या। यहाँ क्या लिखा? शक्ति रूप और व्यक्ति रूप। क्या लिखा उन्होंने? अब शक्ति रूप तो क्या है कि अपर्याप्त 4 इंद्रिय एवं पंचेंद्रिय दोनों को ले लिया, क्योंकि अपर्याप्त रूप में शक्ति रूप तो शैवशम है। अगर जीव 4 इंद्रिय तो 4 इंद्रिय जीव का शक्ति रूप तो शैवशम होगा, लेकिन उसका व्यक्ति कब होगी? जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। तो इन्होंने क्या लिखा? अपर्याप्त 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव ये शक्ति रूप चक्षुदर्शनी हो गए। स्पष्ट हुआ? क्योंकि चक्षुदर्शन किसको होगा? इंद्रिय मार्ग 4 इंद्रिय जीव होगा या पंचेंद्रिय को होगा? 1 इंद्रिय चक्षुदर्शनी नहीं होगा, 2 इंद्रिय नहीं होगा, 3 इंद्रिय नहीं होगा। तो इंद्रिय मार्गना से कितने भेद होंगे? 5 ही भेद होंगे। तो 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। तो उन्होंने लिखा कि शक्ति रूप कौन है? अपर्याप्त में 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को ले लिया, है ना। तो लिख दिया कुल 4, उसमें से कितना किया? जो उन्होंने लिखा है ये बराबर कितने का आया कि जो टोटल जीव है 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में से, उसमें से पर्याप्त जीव को अगर माइनस कर देंगे तो अपर्याप्त जीव की राशि मिल जाएगी। बहुत सरल ही है, ठीक है ना। A = B + C, इन्होंने A क्या लिया? कुल 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव की संख्या ले ली, मान लीजिए। B कौन सा है? अपर्याप्त।
और सी कौन सा है, पर्याप्त है, तो ए माइनस बी कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा, बी निकालना है तो ए माइनस सी हो जाएगा। ये उन्होंने पहला इक्वेशन उन्होंने बता दिया, बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद में व्यक्ति रूप क्या निकाला, वो सरल हो गया, जो अपर्याप्त वाले थे उनको माइनस कर दिया उन्होंने, तो क्या पर्याप्त चो इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो है वो व्यक्ति रूप, क्या लिया उन्होंने, पर्याप्त जीव जो है, मतलब अगर हमारे इक्वेशन में सी को अपने पर्याप्त माना, बी को अपर्याप्त माना और ए को टोटल माना, तो सी उनके कितने हो गए, पर्याप्त। अब नीचे क्या लिखा, ये लिखा उन्होंने जगत प्रतर। जगत प्रतर को दो आड़ी लाइन लिखाते हैं, एक आड़ी लाइन को बोलते हैं जगत श्रेणी, दो को बोलते हैं जगत प्रतर, और तीन आड़ी लाइन करते तो क्या हो जाएगा, लोक। जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी इक्वल टू लोक, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी जगत प्रतर, ये हो गया एरिया। इसमें फिर जगत श्रेणी का गुणा किया तो वॉल्यूम आ गया, तो तीन लाइन खींच दी। अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि जो चार इंद्रिय से जीव है ना, जब भी अनंत जीव की संख्या आएगी तो मान के चलो उसमें निगोद को मिलाएंगे तभी अनंत जीव की संख्या आएगी, नहीं तो वह संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर से रिपीट करता हूं, समस्त जीव राशि कितनी है, अनंत है, लेकिन अनंत कब आएगी, जब उसके अंदर निगोद जीव को सम्मिलित करेंगे। अगर निगोद को निकाल दिया तो जीव राशि कितनी आएगी, असंख्यात आएगी, बराबर ना। तो अब यहाँ पर चार इंद्रिय है, इसमें निगोद तो आया ही नहीं है, फिर निगोद तो एक इंद्रिय में साधारण जीव है, तो अब ये चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय को लेना है, तो जीव किसमें होगी, असंख्यात में होगी। अब असंख्यात के भी बहुत भेद है, पल्य आवली असंख्यात बहुत सारे भेद है। तो इसके द्रव्य प्रमाण को कैसे निकाल, द्रव्य प्रमाण संख्या को कैसे निकालना, किसकी संख्या को कैसे निकालना, चक्षु इंद्रिय जीवों की संख्या को निकालना। अब चक्षु इंद्रिय जीव कौन से हो गए, नियम से 13 हो गए, स्थावर नहीं हुए, कितने हो गए, निश्चय। अब देखो एक सामान्य देखना कि 13 जीव राशि में सबको अगर अपन गिने तो सबसे ज्यादा जो चाइना है वो है देवगति के जीव। कौन है, बस ये ध्यान रख लेना, मतलब सारे जीव में गिनेंगे वो तो कितने, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, और उसमें भी चाइना में भी रियल चाइना कौन सा, ज्योतिषी देव। कौन सा है, और ज्योतिषी देव की अपन ने संख्या निकाल ली तो आपने समझा कि पूरी देव राशि के मतलब 13 पर्यायों की जीव। फिर क्या लेना, कुछ अधिक ज्योतिषी देव की राशि, क्या हो गया। अब ज्योतिषी देव की राशि निकालने का जो है, जो फार्मूला है, उसकी गाथा त्रिलोक सार में गाथा ही है। क्या है, जाना गया कि जगत प्रतर को 256 अंगुल के वर्ग से भाग देकर कुछ संख्या से भाग दे तो ज्योतिष देव की संख्या आ जाती है। जगत प्रतर क्या है, क्षेत्र की यूनिट है। क्या यूनिट है, जैसे मैं कहता हूं 1 दर्जन, तो आपको क्या लिखेंगे, 12 संख्या याद आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। 12 आम हो, 12 केला, वो बात अलग है, लेकिन मैंने अभी सबका 1 दर्जन, तो आपको क्या याद आएगा, 12 याद आएगा। अब जब हम जगत प्रतर कहे तो जगत प्रतर किसकी यूनिट है, क्षेत्र की यूनिट है, एरिया नापने की। जगत प्रतर किसकी यूनिट है, एरिया नापने की यूनिट है। और एरिया नापने की सबसे छोटी यूनिट, जैसे बोलो ना ग्राम, मिलीग्राम भी ले, जैसे अगर हमको वजन नापना है तो मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट हो गई। मिलीमीटर डिस्टेंस में अपन जानते हैं, लेकिन जिनागम में क्षेत्र को मापने की, मेजरमेंट करने की सबसे छोटी यूनिट क्या, प्रदेश। क्या है, और प्रदेश किसे कहते हैं, एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसको क्या कहते हैं, प्रदेश। अब ये प्रदेश यूनिट है। और जगत प्रतर क्या है, जैसे मिलीमीटर किलोमीटर बड़ी है ना, तो यहाँ क्षेत्र में तो वो अपन तो किलोमीटर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो राजू भी है, योजन भी है, बहुत यूनिट है। तो जगत प्रतर जो है ये यूनिट है, लेकिन ये क्या है, एरिया। जैसे घन, स्क्वायर फीट बोलते हैं, स्क्वायर मीटर बोलते हैं, क्योंकि जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी क्या क्या इज इक्वल टू जगत प्रतर। मतलब 7 राज्यों की एक जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर जगत प्रतर आता है। तो अब यहां पर क्या लेना, जगत प्रतर में क्या लेना, जैसे 1 दर्जन में अपन ने 12 लिए और मैं बोलूं 5 दर्जन, तो क्या लेंगे, 5 दर्जन लेंगे तो 60 आएंगे कि नहीं आएंगे अपने को। अच्छा मैंने बोलूंगा 5 दर्जन का स्क्वायर, 1 दर्जन का स्क्वायर, तो 12 गुणा 12 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे। तो यहां पर क्या है कि जगत प्रतर मतलब क्या है कि जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा किया। एक बात ध्यान सुनो बेटा, थोड़ा है ना समझ में आने वाला, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा किया, जगत प्रतर आ गया। अब एक जगत श्रेणी में जितने प्रदेशों की संख्या है, मान लो 100 है, है तो बहुत असंख्यात है, मान लो 100 है, तो 100 गुणा 100 वो क्या हो जाएगा, जगत प्रतर। तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 4 हो जाएगा।
4 जीरो हो जाएंगे ना, 100 गुणा 100 कितने हो जाएंगे, 4 जीरो आएंगे, 10 टू पावर 4। इतने प्रदेश लेना, इतने के लेना। तो यहां जगत प्रतर लिखा है, तो जगत प्रदेश में जिसकी संख्या है क्या उसके बराबर चक्षुदर्शन जीव है, तो कि नहीं 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 नहीं, नहीं। उससे कुछ कम है। तो मैंने कहा क्या 100 है, कि नहीं 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 नहीं, नहीं कम है। कितना है कि 100 में 2 का भाग दे तो जो संख्या आती है उतनी मेरे जेब के अंदर अभी रुपए हैं। तो क्या होगा, कितने रुपए हो गए, 50। तो पूरा जगत प्रतर होता, तो जगत प्रतर में जितने प्रदेशों की संख्या है, प्रदेश लेना, प्रदेशों की जितनी संख्या, 1 दर्जन में संख्या कितनी थी, 12। जगत प्रतर में जितने प्रदेशों की संख्या है उतने प्रदेश, अगर अपन कहते हैं कि चक्षु दर्शनी जीवों का प्रमाण कितना है कि जगत प्रतर उतने होते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं उतने नहीं है। तो कितने हैं कि किसी संख्या से भाग देना, जिस संख्या से भाग देना उसको कहते हैं भागाहार। उसको क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है अवहार काल। क्या कहते हैं, अपहरण करना, कम करना, अवहार काल। ये जिनागम का नाम है, अवहार काल कहो। भागाहार हमारे गणित का नाम है। किसका नाम है, अपने यहां जैन गणित में दोनों शब्द है, अवहार काल। तो चक्षु दर्शनी जीवों का प्रमाण निकालने के लिए जगत प्रतर का भागाहार है, और वो भागाहार कितना है, प्रतरांगुल का असंख्यातवा। क्या हो गया, अभी अंगुल है ना, बहुत छोटी यूनिट है, जगत प्रतर बहुत है। एक धारा होती है, इसका नाम है द्विरूप वर्ग धारा। क्या नाम होता है, आप लोग सुनने को तैयार है ना, है सुनेंगे, है ना। मुझे पता नहीं आप लोग धारा हुई कि नहीं हुई अपन जल धारा तो करते हैं, 14 धारा होती है। एक होती द्विरूप वर्ग धारा, 3 काम आती थी। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। सरल कठिन कब तक, जब तक समझ में नहीं आए, और जब समझ में आ जाए तो सब सरल है। ये बात सही है ना। कोई भी एग्जाम पेपर कठिन नहीं है। अगर आपको कठिन से कठिन प्रश्न पत्र दिया जाए और उसको उत्तर को आपको आया, तो आप क्या कहेंगे, कठिन लगेगा, सरल लगेगा। तो जगत में कोई चीज कठिन नहीं है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक कठिन, और जब समझ में आ जाए तो द्विरूप वर्ग धारा में पहले स्थान है 4, 2 का वर्ग क्या है 4, दूसरा क्या है 4 का वर्ग 16, फिर 16 का 256, 256 का वर्ग क्या आएगा उषा दोषी बोलो, पन्नट्टी, पन्नट्टी का वर्ग क्या आएगा बादल। इस तरह आगे बढ़ते 61, 61 का और इस तरह चलता रहेगा, और अंत में कितना आ जाएगा, जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिषेध आ जाएंगे। अब क्या कहना है कि मैंने द्विरूप वर्ग धारा में अपनी केवल ज्ञान एक्सप्रेस की गाड़ी में मैं बैठा, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं मुझे, केवल ज्ञान एक्सप्रेस में बोलते हैं उसको, अनंता सुपर फास्ट ट्रेन है जो आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगी, ठीक है ना। अब उसके स्टेशन कैसे वर्ग रूप है, अपनी ट्रेन जो होती है ना प्लेटफॉर्म की, वो तो स्टेशन बराबर के होते हैं, लेकिन ये जो अनंता सुपरफास्ट जो आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगी उसके स्टेशन के वर्ग रूप है। मतलब जैसे पहले 4 का वर्ग है तो फिर 16 का वर्ग है, ऐसा बड़ा बड़ा वर्ग होता जाएगा, वो ऐसे वर्ग होता जाएगा। तो इसमें 4, 16, 256 ऐसे ऐसे कर जाएंगे। जब हम कितने वर्ग स्थान आगे चले जाएंगे तब क्या आएगा, पल्य आएगा। क्या आएगा, और जितने वर्ग स्थान आगे जाने पर पल्य आता है उतने ही आगे वर्ग स्थान, जैसे कहते हैं यहां से दिल्ली जाने पर, यहां से अपन चले कोटा से बैठे तो जितने स्टेशन बड़ौदा तक आते हैं उतने ही आगे स्टेशन जाने पर बंबई आता है। मान लो कोई कहे बंबई कितना आता है, किसी को पता है कि यहां से बड़ौदा तक के कितने स्टेशन है। कोटा से मेरी अनंता सुपरफास्ट ट्रेन चली तो क्या चलेगी, क्या कहेंगे कि कोटा से बड़ौदा जाने में जितने स्टेशन आते हैं वो काउंट कर सकते हैं अपन, करना नहीं है कर सकते हैं। और कहें कि जितने बड़ौदा तो बड़ौदा से उतने स्टेशन आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, मान लो सूरत आ जाएगा। क्या जाएगा, तो ये पता है क्या। तो कहते हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में जिस स्थान पर पल्य आता है उतने ही स्थान आगे जाने पर ये आता है। क्या आता है, अंगुल आता है, ठीक है ना। और जहां पर अंगुल आता है उसका नेक्स्ट स्टेशन प्रतरांगुल होता है, क्योंकि वर्ग स्थान है 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग, प्रतर कहते हैं वर्ग को, है ना। जैसे जगत प्रतर, जगत श्रेणी को गुणा के क्या नाम आ गया, जगत प्रतर। ऐसे अंगुल जो कि क्षेत्र की यूनिट है उसमें उसका ही गुणा किया। जगत प्रतर में जे अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो क्या आएंगे, प्रतरांगुल। क्या आएगा, बराबर हो गया। तो उस प्रतरांगुल तो पूरा प्रतरांगुल भी नहीं लेना, उसका असंख्यात, उसका कितना लेना, उसको भी किसी असंख्यात से भाग देंगे, वह उसका भागाहार है। अब समराइज करते हैं,
कि चक्षु इंद्र की जीव की जो संख्या है वह पूरा प्रतरांगुल नहीं है, कुछ कम है। कुछ कम कैसे है कि उसको किसी विशिष्ट भागाहार से जो जिनागम में बताया गया उससे भाग देने पर जो लब्ध राशि प्राप्त हो उतने चक्षु दर्शन की जीव है। अब मुझे भागाहार कितना है कि प्रतरांगुल का असंख्यात भाग कितना है? प्रतरांगुल का असंख्यात भाग असंख्यात भाग भी है, वो भी असंख्यात है। तो आप ऐसे कहते हैं कि जगत प्रतर को असंख्यात से भाग देने पर आता है, लेकिन असंख्यात भी बहुत है। तो कौन सा असंख्यात? प्रतरांगुल को का असंख्यात का। उन भैया का प्रश्न आया तो वो असंख्यात कौन सा है? तो वो अवली का असंख्यात भाग। मतलब घबराना मत, जितनी आपकी जानने की इच्छा होगी ना उतना जिनागम में उत्तर है, और सारे उत्तर आपके नीचे शीतलनाथ भगवान की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, वहां पर पड़े मुसलमान सब पड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी अपने को क्या देखना है कि जगत प्रतर को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देने पर चक्षु दर्शन की जीव की संख्या आ जाती है, ठीक है। बात ये उन्होंने लिखा भी, अच्छा आगे लिख भी दिया, जगत प्रतर को कर दिया। अच्छा, और इसको अच्छा अब इन्होंने क्या लिखा? असंख्यात जगत श्रेणी। अब ये क्या चक्कर है? अंत में इसका उत्तर क्या दे दिया? चक्षु दर्शन जीव कितने हैं? असंख्यात। पहले क्या बताया था? जगत प्रतर को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो उतने चक्षु दर्शनी जीव है। दूसरा उत्तर क्या दिया? असंख्यात जगत श्रेणी। क्या कहा उन्होंने? अजगत श्रेणी। अब कैसे हुआ? जगत प्रतर बराबर जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। क्या हुआ? जगत प्रतर इक्वल टू जगत श्रेणी गुणो जगत श्रेणी। अब किसी असंख्यात से भाग दो, है ना, तो क्या आएगा? असंख्यात जगत श्रेणी आएगा। तो एक जगत श्रेणी तो रह गया, और जो दूसरी जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दिया तो जगत श्रेणी से कम हो जाएगी। समझा तुमने? मान लीजिए आपका जगत प्रतर 16 है। मैं छोटी छोटी संख्या से बताओ कितना जगत प्रतर कितना है? 16। अब 16 हो गया तो क्या हो गया? जगत श्रेणी कितनी हो गई? चलो बताओ, आपको बताओ। 4। बहुत बढ़िया, किसने उत्तर दिया? बहुत बढ़िया। बोलो अनुमोदना कर लो। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय जय। देखो 16 में क्योंकि 4 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब मैंने कहा कि 16 को 2 से भाग दो तो उत्तर क्या आएगा? 8 नहीं बोलना, 2 गुणा 4 बोलना, क्योंकि 4 जगत श्रेणी है और 2 क्या हो गया? संख्यात हो गया। तो संख्यात जगत हो गया, लेकिन 2 अगर असंख्यात है तो असंख्यात जगत श्रेणी आ गया। क्या हो गया? बराबर है। मैं बताऊं और बताऊं, थोड़ा एक और बताता हूं, चलेगा? वर्गमूल अपन समझते, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अब 16 जो मान लो 256 का प्रथम वर्गमूल कितना है? 16, ठीक है ना। अब 256 को आप किसी संख्या से भाग दो तो क्या आएगा? कुछ x प्रथम वर्गमूल आएगा। 256 को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? x गुना 256 का प्रथम वर्गमूल। कैसे आएगा बताऊं मैं आपको। 256 को ये समझ लीजिए तो आपको बहुत गलत समझ में आ जाएगी, पूरी धवला पूछ सकते समझ आएगी। 256 को अपने क्या लिखना? 16 गुणा 16। विशिष्ट संख्या से अपने को भाग देना मतलब अपने 4 से भाग दिया, कोई मान लो 2 मान लो 4 मान लिया अपन ने, तो एक 16 चढ़ेगा तो 4 गुणा 16 आ जाएगा। 16 क्या है? 256 का प्रथम वर्गमूल है, और 4 क्या है? संख्यात है। अगर वो असंख्यात है तो संख्यात है, अपन ने संख्यात माना, असंख्यात माना तो क्या हो जाएगा? असंख्यात जगत श्रेणी। आप समझ गए ना गुणा करना? ये इनका तरीका गया। आगे बढ़े, चलो कोई बात नहीं, अभी लेक्चर में और भी ऐसे आने वाले हैं। अच्छा अब अब क्या बताना? अचक्षु दर्शनी। अब दूसरा क्या निकालना? अचक्षु दर्शनी के जीवों की संख्या निकालना। ये तो बहुत सरल है। एकेंद्रीय से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जो जीवों की संख्या है वो सारी निकाल देने की। और विशेष क्या है तो पहले गुणस्थान के मिथ्यादर्शी जीव कितने हैं? अनंता, अनंत है। मिथ्यादर्शी जीव केवड़िया, अनंता। प्रश्न पूछा वहां पर धवला जी में, मिथ्या इति जीव केवड़िया। केवड़िया मतलब रबड़ी वबड़ी वाली बात नहीं है, केवड़िया मतलब कितने। हाँ, मिथ्या इच्छी जीव केवड़िया, तो केवल बोला कि अनंता, तो अनंत है वो, ठीक है ना। और 2 इंद्रिय से लेकर बाकी की जीव वो तो असंख्यात है। तो उन्होंने क्या बताया? एकेंद्रीय से लेकर शीर्ष। और देख एक ध्यान रखना, 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान की जीव संख्या आती है। कितने हैं? और वो संख्या में आती है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। कितने हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या हो गई। तो ये निकाल दिया उन्होंने। क्या लिख दिया? अनंत लिख दिया। अनंत किस कारण थे? क्योंकि एकेंद्रीय को लिया इसमें, ठीक है ना। नहीं तो असंख्य, अगर एकेंद्रीय को निकाल दें, अरे एकेंद्रीय को क्या, एकेंद्रीय में अगर आप निगोद को निकाल दें, वनस्पति को निकाल दें,
पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थावर को भी ले ले तभी जीव असंख्यात ही है। वो बात असंख्यात बहुत बड़ा है, वो असंख्यात बहुत बड़ा है। चलो अब आगे क्या आ गया, अवधि दर्शनिक। अवधि ज्ञानी के समान है। अब देखो मैं साथ देखो इन्होंने, हाँ इन्होंने वही लिया है, एक बात दे रहे, मतलब ये अवधि दर्शन मिथ्या दर्शन को नहीं होता। जो जिनागम में बात है ना, रूल क्या है कि मिथ्या दृष्टि को अवधि दर्शन नहीं होता है, ये जिनागम का बात है। लोग कहते हैं भाई जिनागम की बात है, कर्णानुयोग की बात है, उसमें अपना नहीं चलता है। ये तो द्रव्यानुयोग की बात होते हैं, वहां पर भी आप युक्ति के अवलंबन से, आगम से, है ना, परंपरा को सब निर्णय कर सकते हैं। लेकिन हमारे वीरसेन आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्रमाद, तुम कर्णानुयोग के विषय में भी निर्णय कर सकते हो कि सही है कि गलत है। तो कैसे कर सकते हैं कि आगम के बल से और मेरे कॉमन सेंस से, लिखा उसमें किससे, आगम के बल से और युक्ति के बल से। और मेरे आगम का क्या लक्षण है, हम जिनागम में आगम का लक्षण है पूर्वापर के दोष से विरोध होना चाहिए और वो वस्तु अनेकांत का पोषण करना चाहिए, है ना। उस तरह से उन्होंने कई चीजें उन्होंने प्रूव की है कि देखो ये जिनागम में ऐसा लगता है, मुझे गलत लगता है। बहुत सुंदर चर्चा है। खैर अपनी यहां बात चल रही अवधि ज्ञानी का। मैंने क्यों लिखा, मुझे ये बात कहने की क्यों आई है कि ऊपर लिखा 4 से 12 गुणस्थान, क्या हो गया 4 से 12 गुणस्थान सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब इन्होंने क्या लिया, तो इन्होंने मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान होता है, को अवधि ज्ञान होता है। देव और नारकी में जितने भी मिथ्या दृष्टि उनको अवधि ज्ञान नियम से भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है, तो उनको है कि नहीं है, लेकिन उनको अवधि ज्ञान, लेकिन अवधि दर्शन नहीं होता। क्या नहीं होता उनका, और ये बात यहां से भी सिद्ध होगी, 4 से 12 से लिया उन्होंने, तो अवधि दर्शन किसको लिया, किसको लिया अवधि दर्शन, केवल सम्यक दृष्टि जीव है और उसको अवधि ज्ञान है तो उसको होगा। अब अपन कहेंगे लिखा है याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो भूल भी जाएंगे कोई याद कीजिए तो भूल भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक समझे, दर्शन है ना, दर्शन सामान्य प्रतिभास को, अरे मिथ्या दृष्टि ने जब मिथ्या दर्शन किया तो उसको क्या दर्शन कहेंगे, नहीं समझ। तुमने जली हुई रोटी बनाई तो कौन कहेगा कि रोटी बनाई है, अरे जब तुम रोटी बनाओ मानो फूली हुई नहीं बनाई तो फिर भी कह लेंगे कि भैया तुमने बनाई है, कोई बात नहीं चलेगी, लेकिन खाने में तो काम चल जाएगा अपना। कब कहोगे, जब जलेगी नहीं। लेकिन रोटी जली हुई बताई तो क्या क्या रोटी बनाई कहोगे, फेंको फेंको, क्या कहोगे। अब वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ही मिथ्या होने वाला है, तो उसको क्या कहना कि उसने अवधि दर्शन किया, कि कपड़े पहने, कि उसने अच्छा नहाया, और क्या कहना उसको कि उसका अवधि दर्शन होता ही नहीं है। आप समझे बात, समझ आएगी नहीं आया। अब उसका क्या फायदा, जिसका अगर मान लो उसको अवधि दर्शन, मिथ्या दृष्टि को अवधि दर्शन होता है, लेकिन क्या उसका ज्ञान सच्चा है क्या, तो बुरे ज्ञान से मुझे क्या करना है, वैसे ही उसको फेंकना है मुझे, समझ गए। इसलिए वहां पर अवधि दर्शन नहीं, ये याद करने की मतलब समझने के लिए। लेकिन अवधि दर्शन चौथे से 12 गुण स्थान में लिया। अब चौथे गुण स्थान से 12 गुण स्थान में कौन कौन सी गति के जीव आएंगे बताइए। चौथे गुण स्थान में नारकियों में 1 से 4 गुण स्थान है, तो नारकी आ गए कि नहीं आ गए, चौथा लिया। देवगति को भी 1 से 4 गुण स्थान ले लिए, तो कितने आ गए, अगर 4 से 12 लिए तो चारों गति के जीव आ गए कि नहीं आ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 4 को निकाल दो, 5 से 12 लो तो कितनी गति के जीव आएंगे बताइए, 2 गति, कौन कौन से हैं, तिरंज और। अब मैं 6 से 12 लूं तो कितने आ जाएंगे, तो 4 से 12 गुणस्थान के जीव को अवधि दर्शन हो सकता है। क्या सबको हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देव और नारकी को तो अब यहां पर 4 से 12 लिया है, तो देव और नारकी पे सब नहीं लेना, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि ज्यादा है। ज्योतिषी देवों में तो सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि भवनत्रिक में तो, हेलो भैया जी, निंद्रा देवी की जय हो, नवीनाथ भगवान की जय हो। हाँ चलो, अपनी क्या बात कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है ज्योतिषी देव में, सुनो सुनो, वो गई अलोकाकाश में, गई, अब आ गई, आ जाओ जाओ, आप लोकाकाश में आ जाओ। हाँ, आपकी निंद्रा गई, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो बात करें, सुनो 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 सुनो, हाँ बात करें कि मिथ्या दृष्टि ना देव में, देव राशि सबसे बड़ी है, किसमें, त्रस जीवों में, स्थावर की बात नहीं कर रहा हूं। और उसमें सबसे बड़े कौन है, ज्योतिषी देव, सबसे ज्यादा चाइना वही है ना, चाइना। और व्यंतर देव इंडिया है, इसलिए अपन ज्यादा मस्ती करते रहे। व्यंतर देव का क्या मालूम है आपको, उनका नाम है वाण व्यंतर। वो हमेशा प्ले ही करते रहते हैं, खेलते ही रहते हैं और मजा करते रहते हैं, टीजिंग। व्यंतर देव एक दूसरे से मजाक करना, छेड़ना, मजाक करना, घूमना फिरना। तो इंडिया इज लाइक ए व्यंतर देव, पॉपुलेशन के हिसाब से मत कहना व्यंतर देव, नहीं तो भैया पूरा हिंदुस्तान मेरे को, है ना,
यूट्यूब में जा रहा है। व्यंतर देव ने क्रीड़ा करने की अपेक्षा से पॉपुलेशन की अपेक्षा, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? ज्योतिषी देव की, इसलिए हमने उसको क्या कहा? चाइना समान। उसके बाद किसकी पॉपुलेशन है? व्यंतर की। किसके समान कहा? बाकी सब कुछ, बाकी सब क्या है? कुछ है। तो यहां पर ये बताना है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान के और पांचवें गुण स्थान के। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव में आपको दूसरा और तीसरा भी लेना। किसको लेना? ये बात कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान से आता है, और उसके दूसरे चौथे गुण स्थान संख्या निकालनी हो तो क्यों लेना पड़ेगा? बताओ तो बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि को क्या मालूम आपको? दूसरे गुण स्थान का नाम क्या मालूम आपको? सासादान सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन नाम में सरनेम लेके घूम रहा है। सासादान सम्यक दृष्टि, मैं सासादान सम्यक दृष्टि हूं, आई एम अमेरिका रिटर्न। अरे भैया, तू तो 20 साल से कोटा में ही घूम रहा है, रामपुरा में। क्यों गया था ना एक बार, चौथे गुणस्थान में गया था, वहां से गिरकर आ गया, तो सासादान। उसको धवलाजी में कहा दृष्ट मार्गी। क्या कहा उसको? कौन सा मार्ग देख लिया? दिल्ली का, जयपुर का? मोक्ष मार्ग। क्योंकि चौथा गुणस्थान होने के, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसी जीव ने मोक्ष मार्ग को देख लिया, और वही जीव दूसरे तीसरे गुणस्थान में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? दृष्ट मार्गी। क्या कहते हैं? अब पहले गुणस्थान को निकाल दें तो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें गुणस्थान की, चूंकि उसमें देव, नारकी और तिरंज भी सम्मिलित है, तो उनकी संख्या कितनी है? असंख्यात है। कितनी है? असंख्यात। और कितना है? पल्य का असंख्यात भाग। अवार काल कितना है? बोलो। उसका अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब संख्या किसमें है? असंख्यात में। तो वो यहाँ पर क्या क्या? पल्य का असंख्यात। क्या लिखा उन्होंने? समझ गया? ज्ञानी के जीव के साथ आगे चले। केवल ज्ञानी के जीव अनंत है। किसके कारण अनंत है? 13वें 14वें गुणस्थान के अंदर नहीं है। बताओ 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान के केवल ज्ञानी की संख्या बताओ। मैं तो हाथ खड़ा कर लिया, आप चिंता मत करना, क्योंकि आप बोलेंगे जिसने हाथ खड़ा किया वो बताइए, है ना। चलिए, आप 8,98,502 कितनी है? 898,502। अभी ये 13वें गुणस्थान के केवली की संख्या किसकी है? आपको सभी की संख्या, सभी मुनि राजों की संख्या याद करनी है। 2 मोबाइल नंबर याद कराऊंगा मैं। पहला नंबर तो आज याद करा दिया मैंने, 898,502। क्या याद करेंगे? फिर से बोलो, 898,502। इसको अब संख्या में बोलो। नहीं नहीं, इसको शब्दों में बोलो। नमो संयोगी जीर्णाणम, ओम नमो संयोगी जीर्णाणम। क्योंकि संयोग केवल 13 गुण स्थान में होते हैं। वे जिनेंद्र भगवान है, उनकी संख्या कितनी है? 8,58,502। अनंत भगवान के कितने गुण स्थान है? 2। नमो अरियंताणम में 2 गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान है? 13वां और 14वां। तब 13वें गुण स्थान की संख्या बताई, 898,502। नमो अरियंताणम में अपन 2 नमस्कार करते हैं। एक किसको करते हैं? 13वें गुण स्थान वाले को, और 14वें गुण स्थान वाले को। लेकिन 14वें गुण स्थान वाले में हमेशा होता ही नहीं है, कभी कभी होते हैं, और होते हैं तो कितने होते हैं? 598 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन कभी कभी होते हैं। अब कभी कभी होते हैं तो उसका हम क्या गिनेंगे? क्या? क्यों कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो कभी होते हैं कभी नहीं होते, अंतर पड़ता रहता है उसके अंदर। 6 महीने के समय तो बहुत है। तो 13वें गुण स्थान में जो संख्या है ना, अपने गिनेंगे 3 कम 9 करोड़ गिने, लेकिन ये 8,98,502 अनंत भगवान आज भी विराजमान है। कहां पर विराजमान है? विदेश क्षेत्र में, है ना, विदेश क्षेत्र में। तो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान है, कि हर एक तीर्थंकर के समोषण में भी केवली होते हैं। जैसे भगवान महावीर के समोषण में 700 केवली थे, आपको पता है। शांतिनाथ भगवान के समोषण में 4,000 केवली थे। मतलब जहां शांतिनाथ भगवान विराजमान थे उसके समोषण में 4,000 केवली। जहां भगवान महावीर विराज समोषण में गंधकुटी के ऊपर जहां विराजमान थे, उसके आगे कितने थे? 700 केवली विराजमान थे। तो इस तरह से तीर्थंकर कितने विदेश क्षेत्र में भैया? 20। लेकिन 8,58,502। लेकिन अगर आप काउंट करने जाओ और कोई को 1-2 कम मिले तो आप मत बोलना कि जेपी दोषी ने मुझे संख्या गलत बताई है, क्योंकि ये उत्कृष्ट संख्या है। कितनी संख्या है? लेकिन जगन्य संख्या लाखों में है, हजारों में नहीं है। फिर देखना, तो आप कहते हैं केवली कितने होते हैं? लाखों में होते हैं, हजारों में नहीं होते, 100 में नहीं होते, हमेशा। गुरुदेव जी क्या कहते हैं? 3 काल में
तीन लोक और तीन क्षेत्र को जानने वाले का तीन कभी भी अभाव नहीं होता है। क्या बोलते हैं? तीन काल और तीन लोक को जानने वाले का तीन काल में कभी भी अभाव नहीं होता है। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है। तो यहां पर वो तो संख्यात है, और अनंत किसके कारण आए? सिद्ध भगवान के कारण आए, बराबर ना? ये बात आई। चलिए, इतनी अपनी बात यहां पर। अब आगे का अपने को ये दिख रहा है इधर। हाँ। अब आज से अपने कौन से मार्गणा शुरू हो रही है? लेशा मार्गणा। हमारी 20 मार्गणाओं में इसका नंबर कौन सा है? 10। अधिकार का नंबर कितना है? 15। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ यहां पर? फिर उन्होंने पातनिका दिए। इसके अंदर देखो, पहले क्या इसमें गाथा बहुत ज्यादा, वहां 7 या 76 है क्या? 68। कितना है? 68। 68 को याद करके क्या याद आया आपको? बोलता हूं, मुझे तो याद आ गया। 68 संख्या से कोई भी जिनागम की बात बताओ। मैं बताता हूं, हाथ खड़ा करके आप बताएंगे। पुण्य प्रकृतियां 68 होती है, पाप प्रकृतियां 100 होती है। कर्मकांड में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? आप कोई भी नंबर देखें, आपको वो याद आना चाहिए। चाहे आप भोजनालय में घूम रहे हैं, चाहे आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी नंबर आए तो आपको याद आना चाहिए। ये ध्यान रखना। तो आपको पूरा 68 में क्या आया? कुल प्रकृतियां कितनी है? 148। लेकिन वर्णादि को दोनों में गिना तो 100 पाप प्रकृतियां और 68 कौन सी है? पुण्य प्रकृति। ठीक है। इसमें क्या बताया इन्होंने? 16 अधिकार बताया। कितने बताया उन्होंने? 16 अधिकार। अभी नाम पढ़ेंगे अपन इसको। हाँ, देखिए, निर्देश, बोलो निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रमण, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव एवं अल्पबोध। अब इन नाम को अभी याद करेंगे, कल फिर भूल जाएंगे। बड़ी मुश्किल। कैसे याद करें? नहीं, और ज्यादा ज्यादा याद करेंगे, परीक्षा तक याद करेंगे, परीक्षा के बाद में वो भी भूल जाएंगे। तो देखो, ये सब क्या है? किसी भी विषय को समझने के लिए अनुगम के उपाय है। जो हमारे उमा स्वामी ने क्या बताए थे? अनुगम के उपाय कौन से बताए थे? 20 उपाय बताए थे। 4 निक्षेप, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, संन्यास, प्रमाण, नय, अधिगम। आगे बोलो, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। आगे बोलो, सच। देखो, वो तो द्वयाक शिष्य वहां पर हो गया, बहुत बहुत हो गया। उन्होंने 20 उपाय बता दिए, लेकिन ऐसे जिनागम में और भी उपाय हो सकते। तत्वार्थ ने 20 बताए, और भी हो सकते। कैसे? पद मीमांसा। एक पता क्या? पद मीमांसा। पद है, कौन सी पद मीमांसा? ये अनंत है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, ये कोई पद नहीं अपद है, सिद्ध पद ही पद है। पद मीमांसा कर सकते हैं, बहुत तरीके से पद मीमांसा है। तो लेकिन जो तत्वार्थ सूत्र में अपना 7वें नंबर का सूत्र था, निर्देश स्वामी, उसमें कितने अधिकार थे? 6 बोलते। कितने थे? 6। यहां से देखो, इसमें कितने? 500 आ गए। निर्देश मिला आपको? कौन कौन सा मिला इसमें से? निर्देश मिला है, स्वामित्व मिला है, साधन मिला है ना। मैंने इसको कल काउंट करके बनाया था, इसका चार्ट करके। तो आप इसमें देखिए, निर्देश, स्वामित्व, साधन में से कितने लिए और कितने छोड़े। ठीक है। दूसरा आप देखिए, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत में से यहां पर कितने लिए? सत को नहीं लिया है, लेकिन संख्या है, क्षेत्र है, काल है, अंतर है, भाव है, अल्प बहुत है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 7 है। याद हो गए ना। तो 16 में से 7 तो याद हो गए अपने को। 16 से में कितना हो गया? ये वास्तव में तरीका है किसको बताना? लेशा को बताना है। यहां पर किसका वर्णन करना है? लेशा मार्गणा। आपको जानते हैं, मार्गणा में जीवों को ढूंढना है कि जीव कैसे है। तो हर एक जीव अलग अलग होता है। कोई लेट उठता है, कोई जल्दी उठता है, अलग अलग होता है ना। लेट सोता है, कोई खेलता ज्यादा है, कोई कम खेलता है, कोई पेंटिंग करता। सबके अलग अलग, नाना जीव, नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार के। और लेशा की तो बातें अपन करने वाले हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से इसका विभाजन करके अपन देखेंगे, होमवर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 8 में से 7 है, निर्देश में से कितने हैं, और स्वतंत्र रूप से कितने अधिकार हैं। 7 अधिकार स्वतंत्र। जैसे बताओ कौन से अधिकार स्वतंत्र है? वर्ण है, परिणाम, संक्रमण, 3 तो ये हो गए। 4 हो गया कर्म, 5 हो गया लक्षण, 6 हो गया गति। गति के बाद में एक और मैंने गिना था, गति है,
ठीक है, गति 6 तो अपन ने गिन लिए ना, तो 6 तो ये हो गए, 7 अपने उधर हो गए और बाकी किसके हो गए, निर्देश स्वामित्व में से उन्होंने लिया है। ठीक है ना, इस प्रकार से 16 अधिकारों के द्वारा इनका कथन किया गया। आपको पता निर्देश कहते हैं कथन करने को, क्या कहते हैं, कथन करने को। हमें हमें जैसे इंडिया को डिफाइन करना है, इंडिया को डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे मैं आपको हिंदुस्तान के बारे में बताने वाला हूं। तो कैसे बता सकते हैं हिंदुस्तान, कैसे बता सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, अपने को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है ना, करेंगे ना, या अपन ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिनागम के मंदिर में बैठे क्यों बात करें नॉन वेज करें, उनकी फूड स्टाइल से उनका विभाजन करें। कैसे करें, फूड खान पान से करें, वो शुद्ध पान करते हैं, कौन से करते हैं, कैसे करते हैं, इसके वजह से विभाजन करें। दूसरा कैसे कर सकते हैं, इंडिया की अपेक्षा से कर सकते हैं, एजुकेशन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, कई बार हम एज की अपेक्षा से विभाजन कर सकते हैं, चाइल्ड है, सीनियर सिटीजन है कि यंग है, मतलब कर सकते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, कई तरह से विभाजन कर सकते हैं। काले बाल वाले और ये व्हाइट बाल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए नहीं करते, लेकिन कर तो सकते हैं ना। तो यहां पर उन्होंने लेश्याओं को बताया। तो सबसे पहले आपको पता है लेश्या मार्गणम प्रारंभ करना, लेश्या किसे कहते हैं, बोलो, जो परिभाषा है चलती हो, क्या है, कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। मन वचन काय को योग कहते हैं, उनके हलनचल चंचलता को क्या कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं, और वह प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित होती है। क्या होती है, आप बताएंगे, कुछ करके बताएंगे, कषाय से अनुरंजित, कषाय से योग की प्रवृत्ति। हाथ उठा, बाबा रामदेव का उठा, कुछ भी करो, योग की प्रवृत्ति नहीं है। अब गुस्से, अरे क्या कर रहा है, तो अरे क्या कर रहा है, उसमें गुस्से में हाथ में प्रवृत्ति अंतर तक नहीं था। एक तो ऐसे प्रवृत्ति थी और एक गुस्से से की, तो क्या हुआ, योग मन वचन काय को क्या कहते हैं, योग, उसकी प्रवृत्ति है ना, और वो किससे, कषाय से। तो अलग अलग होगी कि नहीं होगी, अलग अलग होगी कि नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि जब मैं मॉर्निंग में योगा कर रहा हूं उस समय मेरी प्रवृत्ति कैसी हो गई, अरे उस समय मेरे को अपना हेल्थ बनानी है, तो ज्यादा ज्यादा करेंगे हम सुबह सुबह, तो वो मन की प्रवृत्ति वहां कौन चल रही, मन की प्रवृत्ति। और जब आपको किसी में गुस्सा है तो कौन सी प्रवृत्ति चल रही थी, मुख्य कौन सी हो गई थी, काय की और वचन की प्रवृत्ति हो गई थी। क्या हो गई थी, तो मन वचन काय को योग कहते हैं। योग की प्रवृत्ति में से जो कषायों से अनुरंजित होती है उसको क्या कहते हैं, ये परिभाषा सही है। अब देखिए, जब लेश्या की परिभाषा जब बताते हैं तो आचार्य वीरसेन ने परिभाषा दी है, लिम्पति इति लेश्या। क्या कहा उन्होंने, जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं। क्या बताया उन्होंने, पढ़ो आप क्या लिखा उसमें, जो लिंपन करती है, पढ़ो उसमें क्या लिखा, जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं। ये बिल्कुल सरल परिभाषा बता दी। अब मुझे बताओ परिभाषा सही है, अभी देखना मत, ये परिभाषा सही है कि बिल्कुल आपने ग्रंथ खोला है धवला जी का तो सही होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, परिभाषा कौन सी होती है, परिभाषा से लक्षण बांधा जाता है। परिभाषा किसके लिए होता है, लक्षण। और लक्षण कौन सा होता है, जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होता। लक्षण कौन सा होता है, अगर मैंने कहा जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं, तो मैं दीवार को पेंटिंग करता हूं। पुराने जमाने में कच्चे घर होते थे तो दीवार को करते थे ना, ये आपने कोई भी लेकर पेपर पर लेकर एडहेसिव को चिपकाया तो लिंपन तो लेश्या हो जाएगी। तो ये ऐसा कहने से तो दोष हो जाएगा। यह लक्षण भूमि लाभ जिसके द्वारा जमीन लिपी जाती है में चला जाता है। मतलब लक्षण कहां चला गया, अन्य में भी चला गया, दोष आ गया ना, है देखो आ गया ना, आ गया दोष आ गया ना। अरे तो क्या बोलता है, जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं। यहां पर जो लिंपन करती है लक्षण भूमि लेपी, भूमि मतलब वो जमीन को, जो कच्ची जमीन होती थी पहले तो उसको लेपते थे, जिसके द्वारा जमीन लिपी जाती हुई चला जाता है। इसलिए लक्ष्यभूत लेख्या को छोड़कर लक्षण से या तो अलक्ष्य बता दिया उन्होंने। किसको कह दिया, ऐसा क्यों कहा मालूम है, यहां पर मैं लेश्या में किसके, हम जीवकांड का वर्णन कर रहे हैं, हम अजीव द्रव्यों का वर्णन नहीं कर रहे। जीवकांड में किसका वर्णन कर रहे हैं, जीव का वर्णन कर रहे हैं। और ये अगर अपन ने कहा जमीन में लेपा जाएगा तो दो पदार्थ कौन से हो गए, एक तो भूमि और दूसरा गाय का जो गोबर या जिसे भी लिंपन किया जाता है, तो वो दोनों अजीव है कि नहीं अजीव है, तो अलक्ष्य में चला गया नहीं चला गया।
इन्होंने सिद्ध में तो उसको दोष असंभव अलक्ष्य में चला गया, कोई बात नहीं, अलक्ष्य में चले जाने के कारण, लेकिन दोष उन्होंने फिर भी बताया अतिव्याप्ति। क्या बताया उन्होंने? जैसे जीव का लक्षण मूर्ति कहे, क्या कहेंगे? जीव का लक्षण मूर्ति कहे, तो वो जीव में भी है, धर्म में भी चला गया, आगे भी चला गया, धर्म में चला गया, आकाश में चला गया, काल में चला गया, तो कौन सा दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष। आपने भी यही बताया था ना? किसने बताया था? आपने कौन सा बताया था? किसने बताया था यहाँ पर दोष? हाँ, अतिव्याप्ति, आपने अतिव्याप्ति दोष हो गया, यही लिखा है यहाँ पर। तो आपने तो धवला पहले से पढ़ ली कि पढ़ने के क्या है। अगर फंडामेंटल क्लियर हो, जैन धर्म के एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो आप किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आपको वास्तव में ना यहाँ पर आश्रम में भी पढ़ाई नहीं जाए, पढ़ने की कला, आर्ट सिखाई जाती है। ऐसे कई ग्रंथ है जो आप यहाँ पर 8 साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे उनको, लेकिन पढ़ने की कला आएगी। तो यहाँ पर देखिए, दोष लक्षण बांधना है तो लक्षण कैसे होना चाहिए? निर्दोष है। तो कैसे बांधेंगे? आचार्य सिखाएंगे जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। अब तो गड़बड़ नहीं होगा ना? क्या करेंगे? पहले क्या बताया था? लिम्पति इति लेशा, लेकिन सही लक्षण क्या हुआ? जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। अपन यहां पर आते हैं, अपने तो जीवकांड चल रहा है ना, स्वाध्याय। तो यहां पर अपनी बात कर रहे थे कि लेशा किसे कहते हैं। तो जो परिभाषा अपन ने बताई कि योगों की प्रवृत्ति और कषाय से अनुरंजित, वही परिभाषा यहां पर दी गई है। लेकिन मेरा ये प्रतिज्ञा, क्या ये परिभाषा भी सही है? आप बताना भैया, आप तो अति दोष जानते। अगर मैंने कहा कि ये कहे, आपने अतिव्याप्ति दोष बता दिया, मैंने कहा कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, क्या यह परिभाषा का लक्षण में बांध सकता हूं कि नहीं बांध सकता हूं? परिभाषा है, आप लिखेंगे उत्तर भी सही मिलेगा, लेकिन पास नंबर लाना मुख्य नहीं है। मैंने आपको पूछा है कि ये परिभाषा क्या सदोष है कि निर्दोष है? ये निर्दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कि कषाय 10वें गुणस्थान तक है। कषाय कितने गुणस्थान तक है? अव्याप्ति का दोष आ जाएगा, अव्याप्त का दोष आ जाएगा इसमें। किसमें आ जाएगा? अव्याप्त का दोष। जैसे उत्तम आर्जव धर्म है, हम क्या कहते हैं? मन में हो सो वचन में उचरिए, वचन में हो सो काय में उचरिए। अब जिसके मन और वचन नहीं, वो कहां पर उचरेगा भैया? और सिद्ध भगवान जिनके न मन न वचन न काय है, उनके आर्जव धर्म कैसे होगा? तो वो लक्षण होगा ना, वो परिभाषा सिद्ध भगवान में नहीं घटित होती है। लेकिन फिर भी पूजा करके अर्घ्य तो हम उसी का चढ़ाते हैं। पिछले साल भी चढ़ाए थे, इस साल 10 लक्षण आएंगे तो वही बोलेंगे ना, मन में हो सो वचन उचरिए। और ये अभी पता चलता अपन गलत बोल के चढ़ के चढ़ा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता? भगवान तो बोलता ही नहीं है, वितरागी है, बोले जाओ। हाँ, संगीत चलना चाहिए, जोर से बोले जाओ, मन में हो ऐसो वचन में उचरिए। और भगवान आप उत्तम आर्जव धर्म के हैं। भगवान धीरे से बोले, मेरे पास मन है क्या? मेरे पास वचन है क्या? मेरे पास में काय है क्या? तो ये जो परिभाषा है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है, लेकिन योग है। 14वें गुणस्थान की बात तो नहीं है, ठीक है ना? तो वहां पर ये परिभाषा घटित नहीं होगी। लेकिन चल समझने के लिए फिर वहां पर कहेंगे उपचार से कहा गया, वो बात समझ है। लेकिन ये परिभाषा, तो सही परिभाषा क्या हुई है? जो आत्मा को कर्मों से लिंपन करे उसको लेशा कहते हैं। अब ये बताएंगे। अब नेचुरली ये तो पता है, कथन कर रहे हैं यहाँ पर, निर्देश में क्या कथन करना, मतलब आपको लेशा के बारे में बताएंगे। ये कथन हो गया, उसमें 16 अधिकारों के नाम भी बता देंगे, ये निर्देश हो गया। अब क्या बताया उन्होंने? दूसरा क्या बताया? वर्ण बताया। कितना बताया? वर्ण किसको कहते हैं? रंग को। कितने होते हैं? काला, हला, पीला, नीला, लाल, 5 वर्ण होते हैं, है ना? अभी कहते हैं वर्ण है ना, तो यहां पर लेशा के 2 तरह से भेद कहेंगे, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा में हमेशा नाम कर्म से जोड़ना। किस जोड़ना? क्योंकि वर्णादि किसके? नाम कर्म के भेद है। नाम कर्म के तराणु भेद है ना, उसमें वर्णादि, तो ये वर्णादि का भेद किसमें आएगा? नाम कर्म में आएगा। तो शरीर से, है ना, शरीर का रंग बताना। तो जहां पर शरीर के रंग से बताया जाए तो उसको कहेंगे वर्ण के अंदर ही बताएगा। और दूसरा भाव लेशा की भी बात आएगी, उसको अपन जहां पर जाएंगे वर्ण में अपन करेंगे। लेकिन लेशाओं के नाम तो सबको याद ही है। कौन से नाम याद है? बोलिए। कृष्ण, नील, काको। एक क्रम यही रखना, क्योंकि इधर जैसे अपन नए बनाते, नए में 8 होते हैं। तो एक क्या है? असद्भुत उपचरित व्यवहार है, और एक कौन सा है? परम शुद्ध निश्चय वाला। वो भी न्यायाधिराज है और ये भी है, दोनों किसी में नहीं मिलते हैं, बाकी सब में मिलते हैं। ऐसे ही कृष्ण लेशा बिल्कुल इधर है, और शुक्ल लेशा बिल्कुल इनके ऐसे, इनके परिणामों में भी देखेंगे तो बिल्कुल
तीव्रतम, तर नहीं, तीव्रतम और मंदतम, वो फिर मंदतर मंद वो सब आएगा, वो बात है। लेकिन लेशा कितनी हो गई? 6। लेकिन अगर लेशा के 2 भेद करने तो कैसे करेंगे? शुभ लेशा और अशुभ लेशा। क्या कहेंगे? तो ये सब बातें वर्ण में बताएंगे, ठीक है ना। परिणाम में भाव लेशा से बात करेंगे। किसे बात करेंगे? भाव लेशा से बात करेंगे। संक्रमण, संक्रमण का मतलब क्या कि एक लेशा से दूसरे लेशा में बदलना, क्योंकि लेशा पलटती रहती है ना। सामान्य से अगर हम नारकी और देव को छोड़ दें और मनुष्य तिरंजों को लें तो चौथे गुणस्थान तक 6 लेशाएं होती है, तो बदलती थी, हर अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती। क्या बदलती थी? हर अंतर्मुहूर्त में। और बदलने को ही कहते हैं संक्रमण कहते हैं। इसका विशेष स्वरूप पढ़ेंगे अपन तो भी। सामान्य परिचय, गति, गति के हिसाब से गति, अब यहां पे देखो 4 गति, यहां पर 5 को नहीं लेना है। या हमारी गति मार्गणा की बात नहीं, बात हमारी लेशा मार्गणा की। और लेशा मार्गणा के स्वरूप को गति को आधार बनाकर बताया जा रहा है। आधार कौन है? गति मार्गणा। आधे कौन है? लेशा मार्गणा। समझाना क्या है? जीव को, कि जीव के परिणाम कैसे होते, लेशा से कैसे होते। तो गति में क्या बताएंगे यहाँ पर कि कौन सी गति में कौन सी लेशाएं होती है, मतलब उसकी बात को बता देंगे, ठीक है ना। कैसे कहेंगे? मतलब गति में कहेंगे, सभी बताएंगे। जैसे एकेंद्रीय से लेकर जीव है तो वहां पर सब अशुभ लेशाएं पाई जाएगी। पंचेंद्रिय के नीचे चले 4 तक लेंगे तो सब अशुभ लेशा पाई जाएगी। आगे जाएंगे तो सब प्रकार के लेशाओं की बात आएगी। ये सब बातें गति में आएगी। आगे आगे क्या आ गया? स्वामी, मतलब कौन किसका स्वामी, गुणस्थान की अपेक्षा से बात करेंगे कि देव कौन सी, मतलब कौन सी लेशा के कौन स्वामी है। जैसे एकेंद्रीय जीव है वो अशुभ लेशा के ही स्वामी है। अपर्याप्त अवस्था में कौन सी लेशा होती है, पर्याप्त अवस्था में कौन सी लेशा होती है, ये सारी बातें यहाँ पर स्वामित्व में बताने वाले। संख्या मतलब बताओ कृष्ण लेशा वाले जीव कितने हैं, कापुर लेशा वाले जीव कितने हैं, क्या अनंत है, क्या असंख्यात है, क्या संख्यात है। संख्या में प्रश्न क्या होगा? पहला प्रश्न होगा कितने हैं, हाउ मेनी। फिर बोलेंगे हाउ मेनी, क्या बोलेंगे? क्या असंख्यात है, क्या संख्यात है, क्या अनंत है। इस तरह से प्रश्न बनकर किसे बनाएंगे? संख्या में बताएंगे। आगे क्या बताएंगे? क्षेत्र और स्पर्शन। अब क्षेत्र का मतलब क्या लेना कि कितने स्थान पर लेशा रहती? नहीं, जीव, कृष्ण लेशा जिसके हैं ऐसे जीव कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप सुनिए, क्षेत्र मतलब, क्षेत्र कहते हैं रहने के स्थान को क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? चूहे के रहने के स्थान को बिल कहते हैं, राजा के रहने के स्थान को महल कहते हैं, किसान के रहने के स्थान को झोपड़ी कहते हैं, है ना। क्षेत्र, निवास स्थान की बात आएगी, सब आएगी कि ये कृष्ण लेशा वाले कहाँ रहते हैं, नील रेशा वाले कहाँ रहते हैं वर्तमान में, यानी वर्तमान में अभी प्रेजेंट। जैसे आपका क्षेत्र भी वर्तमान में कौन सा मालूम है? मुमुक्षु आश्रम है। कौन सा है? अब यहाँ पर आपने दिवाली के दीप, आप लोग गए थे, घर पर गए थे, वो आपका विहार स्थान हो गया कि वापिस आकर वापिस लौट कर यहीं पर है। अभी 8 साल तक आपका स्वस्थान कहां पर हो गया? हाँ, जो आप, मैंने सुना है आप संडे को लोग, आप लोग कोटा जाते हैं घूमने के लिए, वो भी स्वस्थान कहलाएगा, क्योंकि वो स्वस्थान हो गया। आप अगर रामपुरा में मंदिर दर्शन करने जाएंगे कोटा में, वो भी स्वस्थान विहार होगा। लेकिन आप कोटा छोड़कर अपने घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर आपको आकाशगामिनी वृद्धि सिद्ध हो गई आचार्य कुंद कुंद की तरह से, और आप चले गए विदेश क्षेत्र में श्री मंदिर भगवान के दर्शन करने, तो वो भी विहार स्थान का क्या कहेगा? क्योंकि आप इसी क्षेत्र के कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र से बात आएगी। लेकिन वर्तमान काल, क्या वर्तमान काल में रहने के स्थान को क्षेत्र कहते हैं। आगे क्या आएगा? स्पर्शन, अतीत और अनागत काल। जैसे अपन कहते द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या करते हैं? भाव निक्षेप में वर्तमान परिणत से परिणित केवल ज्ञान से युक्त भगवान भाव जिनेन्द्र, और द्रव्य जिनेन्द्र में क्या है? भूतकाल की अपेक्षा से भावी काल की अपेक्षा से। राजा श्रेणिक पहला तीर्थंकर होगा भविष्य की अपेक्षा, जो भी नारक में है वो पहले राजा श्रेणिक था भूतकाल की अपेक्षा से। वर्तमान की अपेक्षा से क्षेत्र, वर्तमान की अपेक्षा से क्षेत्र, भूत और भविष्य की अपेक्षा से क्या हो गया? स्पर्शन। स्पर्शन मतलब भूतकाल और भविष्य काल में आपके रहने का स्थान कहा था, वो आएगा स्पर्शन। काल और अंतर, काल अंतर में क्या है? देखिए, आपके यहां पर दिवाली की छुट्टी हुई है ना, आप अवकाश मिला, आप अपने घर पर गए, तो जिस दिन गए
और जैसे ही आपने मुमुक्षु आश्रम के बाहर से गेट छोड़ा, हाथ में लगे लेके, तो आपका क्या हो गया, अंतर शुरू हो गया। क्या हो गया है? अब आप अपने घर जाओ, और घर तो बहाना था, आप कहीं और घूमने चले गए, कहीं भी जाओ, वो कहीं भी जाओ, लेकिन वापस जिस दिन आप वापस मुमुक्षु आश्रम के अंदर आएंगे, अभी रूम पर नहीं जाएंगे, आपका अंतर समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर। अब जब नेक्स्ट टाइम वापस मुमुक्षु आश्रम में जाएंगे, तो वो हो गया आपका मुमुक्षु आश्रम में रहने का काल। क्या हो गया? हो गया काल। तो ये क्या हो गया कि इस लेशा में जीव था, रहा, इसको छोड़कर उस लेशा में गया, और फिर आकर वापस उस लेशा में आया, तो कैसे रहेगा? जैसे ये क्यों बताया गया कि यद्यपि लेशा तो अभी करेंगे, 5 मिनट तो करेंगे, कल की तरह करेंगे कि आपका जितनी कैपेसिटी हो। क्यों? कर्णन योग का तो स्वाध्याय ऐसा है कि आनंद आने पर है ना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा क्लास चलती है। हाँ, हम लोग रात को लेते हैं, 1.5 घंटा क्लास लेते हैं। हमने 45 मिनट से शुरू किया था। जिनके मम्मी डैडी ने बचपन में गणित नहीं पढ़ाई और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, वो सब लोग धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। और 45 मिनट से शुरू किया था, 1 घंटा 1.5 घंटा, और अभी दिन में 2 घंटा भी क्लास ले तो बराबर अटेंड करने वाले। अगर आप कहो तो मैं संडे को ट्रायल करके बता दूंगा। आप कहेंगे ज्वाइन करेंगे तो कर लेंगे, सब ज्वाइन कर लेंगे। ये कर्णन योग का विषय बहुत आनंद है, लेकिन जब आनंद आने की कला है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चा होता है, उसको गन्ना नहीं चूसना आता, वो नहीं करेगा, उसको छोटा बच्चे को नहीं दोगे। और कोई यंग होगा तो मतलब आप कर्णन योग में यंग हो जाएंगे। तो जैसे गन्ने में मीठा मीठा रस मिलता है, ऐसे यहाँ पर मीठा मीठा रस। चलो 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। अंतर भाव और अल्प भाव में वो सरल, हमेशा 5 भाव। कौन से? औपशमिक, शायिक, शैव शमिक, पारिणामिक, मनोदय। ये 5 भाव से बात। अल्प बहुत में कौन छोटा कौन बड़ा। जैसे तीर्थंकर में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? कम से कम तीर्थंकर 20 होते हैं, अधिक से 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक हो तो कितने हो जाएंगे? 170 हो जाएंगे। अल्प भगवान, अल्प मतलब अल्प से शुरू करना, मैक्सिमम जना। भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ। उससे पार्श्वनाथ भगवान की कितनी थी? 9 हाथ। कितना अधिक था? 2 हाथ प्रमाण। 9 में से 7 में से तो घटा दिया, 2 हाथ प्रमाण अधिक हो गया, अधिक का प्रमाण। उससे कितनी थी? तो बढ़ते बढ़ते 500 धनुष तक हो गया। तो कितना हो गया? कितना गुणाकार था? गुणाकार में आ जाएगा, तो कितना गुणा प्रमाण हो गया। लेकिन अल्प बहुत, अंग्रेजी में बहुत सरल है, एक्सेल में मिन मैक्स सिनेरियो। आप अंग्रेजी में एक्सेल चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें एक फंक्शन है मिन मैक्स। क्या है? कोई भी डेटा स्टैटिक का, वो आप मिन मैक्स को दबाएंगे, पूरा प्लॉट कर देगा। कितने समय, मतलब शेयर्स की प्राइस कितने समय तक मिनिमम रही, कितनी बढ़ी, कितनी, उसको मिन मैक्स सिनेरियो क्या बोलते हैं। ये सब हमारे पुष्पदंत आचार्य ने पहले लिखे गए अल्प बहुत। अल्प बहुत, इससे विषय का खुलासा होता है कि कौन से गुणस्थान में कितने हैं। और लेशा रहित जीव कौन है? अरे लेशा रहित जीवों को तो 14 गुणस्थान में अयोग केवली और सिद्ध भगवान, उनको हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और आज की क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं।